प्रशासन और पुलिस ने मिल के इसके दल बनाए गए हैं और हर पॉइंट और हर बिंदु पे दल लगाए गए हैं। अभी ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन, सब्जी व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ, पेट्रोलियम व्यापारी संघ, सभी की मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में ली गई है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार की कोई भी स्कार्सिटी एसेंशियल कमोडिटी की, एसेंशियल सर्विसेज की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और डॉक्टरों को धरती पर भगवान कहना एक तरह से उनके महत्व को दर्शाता है और उनका योगदान समाज के स्वास्थ्य और तांत्रिका विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और रोगों का उपचार करते हैं, जिसके कारण हम उन्हें आदर भाव से देखते हैं। लेकिन यही नहीं, डॉक्टर अपने काम के प्रति लापरवाह हो जाए तो काम ठीक से ना करें तो कई मर्तबा मरीजों को अपनी जान देकर हिसाब चुकाना पड़ता है। इसी को लेकर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम सरखो के धंजे साव पैर के अंगूठे में चोट लगने के कारण इलाज के लिए चांपा के नायक नर्सिंग होम पहुंचा था, जहां डॉक्टरों ने एक्सरे लेकर उनके दूसरे दिन ऑपरेशन करने की बात कही। वहीं दूसरे दिन मरीज अपने बेटे के साथ नायक नर्सिंग होम अंगूठे के ऑपरेशन के लिए पहुंचा। तभी वहां डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से पहले ऑपरेशन थिएटर में मरीज को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाए। इसके बाद धंजे साहब की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। वहीं शुरुआत में परिजनों को कुछ समझ नहीं आया तो परिजनों द्वारा डॉक्टर से पूछने पर किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद जब मरीज के बेटे ने अपने और परिजनों को बुलाकर पूछताछ की तो डॉक्टरों ने कभी तो ब्रेन हेमरेज तो कभी अटैक से मौत होना बताया। वहीं जब बात बढ़ गई तो डॉक्टर वहां से फरार हो गए। डॉक्टर मेरे को बोला सब नॉर्मल है। ये लोग ऑपरेशन के लिए अंदर बुलाए हैं पापा को। अंदर बुलाने के बाद ये लोग कोई भी सही जानकारी मेरे को नहीं दे रहे हैं कि क्या किए हैं, कैसे किए हैं। इनका कहना है कि गोवर्धन साहू जो है वो इंजेक्शन लगाया है पापा को एंटीबायोटिक का, ऐसा हॉस्पिटल का कहना है। लेकिन पापा को रिएक्शन हुआ है और वो तुरंत डेथ हो गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। उसके बाद 1.5 घंटे तक मेरे को कोई जानकारी नहीं दी गया था, बाहर बैठाया हुआ था। मैंने इनसे 4 बार पूछा, इन लोग कुछ नहीं बताया। उसके बाद इन लोग मेरे को बुलाए यहाँ पे, जैसे ही बुलाए उसके बाद बैठाए बगल में और बोले कि डेथ हो गया है इनका, ऐसे करके। ये लोग पूरी टीम थे, सब लोग मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे अलग अलग। एक डॉक्टर पहले मेरे को बोला कि दवाई की रिएक्शन की वजह से इनकी मृत्यु हो गई है। दूसरा डॉक्टर बोलता है अटैक आया है। अटैक किस चीज का था नहीं बताया गया। उसके बाद एक उनका स्टाफ मेरे को बोला कि हार्ट अटैक हुआ था। फिर बाद में जब मैं अंदर गया, थोड़ा मैं चिल्लाया, मेरे तरफ से गुस्सा हुआ, तो उन्होंने बोला कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। ब्रेन हेमरेज का यहाँ पे मेंशन नहीं किए थे वो लोग मेरे को, और बोले कि ब्रेन हेमरेज हुआ है। और उसके बाद मैं सारी दवाइयों की जानकारी लिया था, सब चीज इनसे लिया, सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। बाद में जब मेरे तरफ से मेरे दोस्त परिवार वाले आए, जहां वहां पे जाके बगल में देखे जो भी चीज था, वहां पे मैं जाके देखा एक रिपोर्ट हॉस्पिटल द्वारा फाड़ा गया था, हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा रिपोर्ट मेरे सामने फाड़ा है। वो रिपोर्ट मैं जमा किया हूँ, पुलिस प्रशासन को जमा किया हूँ, वो रिपोर्ट वहीं पे है। इन लोग फाड़े हैं रिपोर्ट को मेरे सामने नहीं, जो भी फाड़े हैं रिपोर्ट को, वो फाड़ा हुआ रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ा हुआ है। किस रिपोर्ट को फाड़े हैं हमें नहीं पता। धांधली चल रहा है पूरे हॉस्पिटल में। ये नायक हॉस्पिटल है, इनके गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से हुआ है, लापरवाही है ये डॉक्टर का, हर चीज का इनका डॉक्टर लापरवाही है। ये हॉस्पिटल चलना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। आज इसी वक्त बंद होगा। ऑपरेशन थिएटर मैंने उसी टाइम बोला कोई ऑपरेशन नहीं होगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं होगा, ये मैं बोला था, उसके बाद नहीं होगा यहाँ पे। हॉस्पिटल अभी बंद होना चाहिए, मेरा ये मांग है। प्रशासन से मैं मांग है, डॉक्टर के ऊपर पूरा कार्रवाई होना चाहिए, या तो फिर मेरे को अलग से डॉक्टर चाहिए। जो भी कार्रवाई आप कीजिए, जो भी है डॉक्टर के ऊपर, हॉस्पिटल के ऊपर। ओनर आया, ओनर मेरे को प्यार से समझा रहा था, मेरे को ओनर अलग अलग बात बोल रहा है, प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा है वहां पे बुला के। मैं नहीं गया था ओनर के पास, मैं किसी के पास नहीं गया, मैं उनको चिल्लाया था। जो भी है उसके बाद पुलिस आया है, पुलिस ने सारी कार्रवाई की है। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर लापरवाही पूर्वक इलाज करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच करने की बात कही। परिजनों का आरोप है कि धंजे साहब को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी और न ही किसी प्रकार की कोई परेशानी थी। पैर के अंगूठे में चोट लगने के कारण इलाज कराने नायक नर्सिंग होम पहुंचा था, तभी उनको कुछ इंजेक्शन स्टाफ नर्स द्वारा लगाया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई और जिसके कारण उनके आंख और मुंह से ब्लड निकलने लगा।
से उनका ऑपरेशन था, पैर में छोटी सी उंगली टूटी है, उसकी ऑपरेशन हो रहा था। हम लोग सुबह मामा जी से बात भी किए थे, उन्होंने कहा सब ठीक है। यहाँ जैसे कि मेरे भाई ने बताया सब सही चल रहा था। मेरे शासन से मांग है इस प्रकार की धांधली वाले हॉस्पिटल को बंद किया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि जो भी नायक सर होंगे या फिर जो भी गोवर्धन साहू जो भी है, उन सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस हॉस्पिटल को बंद की जाए। इस हॉस्पिटल में कितने लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है किसी को नहीं पता है। मेरे मामा जी आज नहीं रहे हैं, इस सब का दुख हमें है। मेरा मुख्यमंत्री विष्णु साय से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस हॉस्पिटल को तुरंत बंद करें एवं डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा दें। डॉक्टर्स का कहना है कि इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण धनंजय साव की मौत हो गई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज और इंजेक्शन लगने से धनंजय की मौत हुई है। अब पूरे मामले में पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मौत का सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए मामले में जांच शुरू कर दी है। तो मरीज को कल चोट लगा था, उसकी उंगली कट गई थी और उसका जो हड्डी है वो खिसक गया था उंगली का। ठीक है, तो उसको आज ऑपरेशन करके उसको वायर डालने के लिए बुलाया गया था। आज सुबह वो आया था, तो ऑपरेशन के पहले उसका तैयारी करना पड़ता है, तो उसमें उसको एंटीबायोटिक का डोज दिया गया था। ठीक, तो एंटीबायोटिक टेस्ट डोज दिया गया था, थोड़ा सा 0.5 ml देते हैं उसको। तो उस एंटीबायोटिक के टेस्ट डोज से उसको रिएक्शन हो गया था, तो उसको बचाने का पूरा प्रयास किया गया। तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, पूरा बचाने जितना भी इंजेक्शन लगता है, जो भी सीपीआर का प्रोसीजर है, सब कुछ किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको बचाया नहीं जा सका। गलत इलाज नहीं हुआ है, ये टेस्ट डोज होता है, इलाज तो चालू ही नहीं हुआ है उसको तो प्री ऑप रूम में जो टिटनस इंजेक्शन लगता है, कल इंजेक्शन लगा था टिटनस को उसका फिर जालोगन टेस्ट डोज करते हैं, जालोगन टेस्ट डोज से भी ठीक था वो। उसके बाद में एंटीबायोटिक का थोड़ा सा डोज दिया जाता है 0.5 ml। उसके बाद में फिर उसको ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है जब सब कुछ ठीक रहता है। तो उस एंटीबायोटिक के 0.5 ml डोज से ही उसको रिएक्शन हो गया था। परिजन का कहना है कि कुछ मरीज की मौत के बाद कुछ रिपोर्ट भी फाड़े गए हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड। वो जो रिपोर्ट है जो सीपीआर प्रोसीजर किए थे उसको लिखा गया था, उसमें टाइम जो है हम लोग हड़बड़ी में टाइम देख नहीं पाए थे, तो उसका फिर अपने हिसाब से टाइम लिखे थे। बाद में जो उसका ईसीजी किए थे जो कि फ्लैट आया, तो ईसीजी में टाइम रिकॉर्ड हो जाता है अपने आप, तो उस टाइम के हिसाब से हम लोग को फिर से लिखे उसको, बस वो है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वगैरह तो नहीं बोले हैं, पोस्टमार्टम के हिसाब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद पता चलेगा क्या है करके। बाकी जहाँ तक हम लोग को जानकारी है वो रिएक्शन से ही हुआ है, वो फिर कुछ नहीं हुआ, चालू ही नहीं हुआ। ऑर्थोपेडिक सर्जरी है और प्रसूति वाला है, गायनेक डिलीवरी वाला होता है यहाँ पर। इस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही की सूचना मिलती रही तो लोगों का डॉक्टरों से भरोसा उठ जाएगा। फिर लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय कहीं और विकल्प ढूंढते दिखेंगे, जिससे समाज की स्थिति और भयानक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।